यस स्टूडेंट्स, अब हम आज रिएक्टिविटी सीरीज की बेस पर जो मेटल कम रिएक्टिव होते हैं उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स का कैसे एनालिसिस करेंगे और लास्ट में वेरी हाई रिएक्टिव मेटल का एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके विषय में बताने चल रहे हैं। अब और मैंने बताया था, मिनरल बताया था और उसमें कैसे एक्सट्रैक्शन करते इस प्रोसेस में बताए थे। अब हम जो सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हुआ, इन सब के विषय में बताने चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मरकरी। द चीफ ओर ऑफ मरकरी इज HgS known as सिनाबार। सिनाबार ओर से मरकरी का एनालिसिस करते हैं और कॉपर सल्फाइड से या कॉपर ग्लांस, कई मैंने बताया था, इन सब से कॉपर का। तो सिनाबार से मरकरी कैसे एनालिसिस करते हैं, यहाँ देखना। HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको आप हीट कर दो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इसे कहेंगे रोस्टिंग। हमने मेटल सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में हीट किया तो हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर नोन एज रोस्टिंग। ऐसा करने के बाद में देखते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अगले स्टेप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड फर्दर स्ट्रांग हीट करने के बाद यहाँ लो टेम्परेचर पर हीट किया गया, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं तो ये मरकरी फ्री हो गया और इसके साथ में ऑक्सीजन भी फ्री हो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ और ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस कर लो। थ्री टू जा 6, इस टाइप में हम बैलेंस कर लिए। तो मरकरी को किस ओर से एनालिसिस करते हैं, आंसर इज सिनाबार। व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ सिनाबार, HgS। और किस प्रोसेस से, बाय रोस्टिंग, मीन्स मर्क्यूरिक सल्फाइड और सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी और सिनाबार इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट लो टेम्परेचर, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड along with mercuric oxide. Mercuric oxide further on heating at high temperature, it gives mercury free and oxygen gas released. अब इसके बाद में दूसरा कंपोनेंट हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा एलिमेंट हुआ कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को भी एनालिसिस कैसे करते हैं, इसी प्रोसेस से। तो कॉपर का एनालिसिस जब करते हैं तो कॉपर को पहले हम हीट करेंगे। तो कॉपर अगर फ्री स्टेट में हीट करते हैं उसका नेम क्या हुआ, रोस्टिंग। एग्जांपल देख लो, मैंने कॉपर सल्फाइड लिया, इसको हीट करना शुरू किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बन गया कॉपर ऑक्साइड एलॉन्ग विथ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, मैंने कॉपर सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन में, हीट होने के बाद ये मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन करके बाहर चली गई। अब अगले स्टेप में कॉपर ऑक्साइड, फिर जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है इनके साथ हीट किया जाता है। तो हीट होने के बाद में एक कॉपर फ्री बचेगा, प्लस जो सल्फर है इसका सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके SO2 गैस बना करके बाहर चला जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग कॉपर और मरकरी दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। ये मेथड रहा कॉपर को और मरकरी को एनालिसिस करने का। कैसे कैसे किए देखना, हमने सिनाबार ओर लिया, इसको हीट कर दिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज
रोस्टिंग करने के बाद में मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गया और सल्फर इन द फॉर्म ऑफ SO2 बाहर निकल गया। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिए तो मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। फिर कॉपर का एनालिसिस कैसे करते हैं, मैंने लिया कॉपर सल्फाइड, इसको हीट कर दिए, रियल में यहाँ पर कॉपर +1 फॉर्म हो गया तो क्यूप्रिक सल्फाइड से कहेंगे। जब कॉपर यहाँ देखो कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका नाम होता है क्यूप्रस, और जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक। तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फाइड मीन्स क्यूप्रिक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, रोस्टिंग किए, रोस्टिंग होने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अगले स्टेप में कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ में हीट कर दिए, हीट होने के बाद कॉपर फ्री हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर चली गई। अब ये थे लो रिएक्टिव मेटल्स, इनका एनालिसिस आपके 10th क्लास में दिया गया, उसको मैंने इंडिकेट कर दिया। अब इसके बाद में चलते हैं मिडल रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे जिंक हो गया या आयरन हो गए, मैग्नीज हो गया, इन सब मेटल को कैसे एनालिसिस करते हैं इसके विषय में डिस्कस करने चल रहे हैं। आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा इसको, अब हटाते हैं। जब किसी मेटल पर लो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके नेम के आगे अस लगा देते हैं, और जब हाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाम के आगे इक लगा देते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं जिंक का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ये मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। जिंक जनरली किस फॉर्म में होते हैं, जिंक सल्फाइड ZnS। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया गया, तो हीट होने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो अब यहाँ जिंक ऑक्साइड को हीट किए, जिंक सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन प्रेजेंस में, मीन्स रोस्टिंग किए, तो रोस्टिंग होने पर जिंक ऑक्साइड और जिंक और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से फिर जिंक को कैसे एनालिसिस करते हैं, इसको जनरली कॉपर के साथ रिड्यूस कर देते हैं, हीट कर देंगे तो जिंक फ्री हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में अलग हो जाएगा। इनको बैलेंस कर लो। ये टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे बैलेंस हो गए। एक और स्टेप देखो, जिंक हो गया एनालिसिस करने के लिए, और अगर जिंक कार्बोनेट ले लिए हैं ZnCO3, मैंने इसका नाम बताया था, क्या नाम हुआ, कालामाइन, CALAMIN, कालामाइन ओर। इस कालामाइन ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिए, हीट होने के बाद में किसमें चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस। ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए तो ये सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज हुआ। दूसरे केस में कार्बोनेट और हुआ, इसको कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ मेटल और इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो एयर यहाँ प्रेजेंट नहीं, एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बहुत थोड़ी अमाउंट में एयर होगी। ऐसा होने के बाद ये भी किस में चेंज होगा, मेटल ऑक्साइड में। सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज हुआ, कार्बोनेट और भी ऑक्साइड में चेंज हुआ। अब इस कार्बोनेट और को जिंक ऑक्साइड जो बना हुआ है, इसको कार्बन के साथ हीट कर दो तो जिंक मेटल फ्री हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन करके बाहर निकल जाएगी। इस मेथड से हम मिडल रिएक्टिव सीरीज के एलिमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपके 10th में पूछा जाता है, व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में आंसर दे सकते हो, हीटिंग ऑफ मेटल और इन एब्सेंस ऑफ एयर। जनरली मेटल कार्बोनेट और आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव्स मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद CO2 गैस नोन एज कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में हीटिंग ऑफ मेटल और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब
कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं बता देता हूँ। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड हुआ MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर एल्युमिनियम के साथ मेल्ट कराया जाए तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड हुआ, एल्युमिनियम के साथ इसको अगर मेल्ट करा दिया जाए तब क्या होगा? रियल में एल्युमिनियम के साथ मेल्ट करने पर मैग्नीज मेटल फ्री हो जाएगा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 ये फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज इज लेस रिएक्टिव, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव जब रिएक्शन करेगा इसके साथ में हीट करेंगे तो हीट होने में मैग्नीज को फ्री कर दिया और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बन करके बाहर हो गए। ऐसे आयरन के ऑक्साइड को देख लो, आयरन के ऑक्साइड मीन्स हेमेटाइट मैग्नेटाइट मैंने बताया था, Fe2O3 हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। इसमें देखिए मैंने आयरन के ऑक्साइड को ले लिया Fe2O3 और अगर इसको एल्युमिनियम मेटल के साथ में मेल्ट करें तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम के साथ इसको अगर मेल्ट करते हैं तो आयरन मेटल फ्री हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर हो गए Al2O3। तो दोनों सिचुएशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब एक और स्टेप देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरी रिएक्टिव मेटल। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम मेटल हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब मेटल को एनालिसिस कैसे करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। मैंने इसके पहले आप लोगों को बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं। अब उसको बताने चल रहे हैं। मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एबव ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर प्रेजेंट है या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब, इन सब को कैसे अलग करते हैं इसको देखिएगा। इस प्रोसेस में मैंने कंटेनर ले लिया, देखिएगा एक कंटेनर हुआ। इस कंटेनर में पाउडर फॉर्म में करके हम NaCl को डाल दिए हैं। वो NaCl यहाँ डबल इलेक्ट्रोड लगा दिए, इस पाउडर फॉर्म NaCl है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिए। इसको बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने के बाद में जब हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं तो देखिएगा ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद इट कन्वर्ट इनटू Na+Cl-, एक्चुअली एनी फॉर्म में होते ही हैं। अब क्लोरीन ये निगेटिव पोर्शन हुआ, ये पॉजिटिव है। क्लोरीन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड जाएगा और सोडियम इस किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा? नेगेटिव। देखिएगा सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास गया। तो यहाँ क्या होगा? क्लोरीन गैस है, गैस बन करके बाहर चली जाएगी और सोडियम यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो करके आकर के स्टोर होता जाएगा, एक मोटा सा लेयर बना लेगा या बहुत हैवी एक इलेक्ट्रोड टाइप थिक लेयर बन जाएगा सोडियम का, और फिर करंट पास करना बंद करके हटा देंगे और इसको काट करके अलग कर लेते हैं। कैसे? ये देखिए, सोडियम प्लस आयन है, ये इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सोडियम प्लस है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आने के बाद में इलेक्ट्रॉन को ले लिया और बन गया सोडियम सॉलिड। रियल में एक ऐसा है लिक्विड फेज में है, आयन फेज में। और दूसरे केस में क्लोरीन माइनस चार्ज है, ये क्लोरीन किसके पास गया? ये रिएक्शन होगा कैथोड पर और ये होगा एनोड पर। तो एनोड पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और क्लोरीन गैस फॉर्म में अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रलाइज हो गया और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके न्यूट्रलाइज हो गया। इस मेथड में दोनों अलग हो गए। ठीक, तो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव
मिडल रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, हर टाइप के मेटल को बता दिया। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको जरा हम डिस्कस कर देते हैं। दिया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल, मिनरल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होगा। और भी हमने आपको बता दिया है। और गैंग, गैंग क्या होता है इसको ध्यान से सुनना। मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, अशुद्धता, उसका नाम हुआ गैंग। जैसे धूल, मिट्टी, कीचड़ ये सब होते हैं, उसका नाम हुआ गैंग। नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। गोल्ड एंड प्लेटिनम, बोथ मेटल्स अकर्स इन फ्री स्टेट। लास्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल पाने के लिए क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस से मेटल को हम प्राप्त कर लेंगे। अब कोरोजन, कोरोजन वर्ड यूज किया गया है। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। जैसे मेटल को अगर ओपन रख दिया जाए, मान लेते हैं कि लोहे की मेटल ले लो, लोहे का स्पून कोई ले लो या लोहे का कोई apparatus ले लो, इसको रात भर बाहर रख दो, थोड़ा पानी छींटा मार दो और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए या एसिड बेस कुछ भी डाल दीजिए। तो कुछ टाइम के बाद आप सुबह आप देखोगे कि सुबह होते हल्का हल्का रेडिश ब्राउन कलर का कोरोजन आने लगता है। तो वो जो रेडिश कलर का स्पॉट आ रहा है उसका नाम हुआ कोरोजन। तो कोरोजन को डेफिनेशन पूछा जाता है। तो कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस या ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सरफेस बाई प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन आयरन मेटल में ज़्यादा तेजी से पकड़ता है। अलग अलग मेटल होते हैं। तो हुआ कोरोजन। कोरोजन के लिए कुछ प्रैक्टिकल आप में दिया गया है। यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब ले लो। 3 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में वाटर भर लो और 3 एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, वाटर ले लिए। उसमें वाटर लेने के बाद में एक कील डाल दो नहीं इसकी आयरन की। अब आधा डूबा हुआ है, आधा ओपन है। उसके बाद कार्क लगा दो। कुछ टाइम बाद देखोगे उसमें कोरोजन लगना शुरू होता है। तीसरे केस में अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, पूरा फुल भर दिए पानी उसमें, उसके बाद ऊपर 2-4 ड्रॉप तेल डाल दिए, मस्टर्ड ऑयल, और फिर उसको सील लगा दिया, कॉर्क लगा दिए, उसमें कोरोजन नहीं लगता है। तीसरे केस में एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाल दिए, उसके अंदर में कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो रिएक्शन नहीं करने पाएगा, कोरोजन नहीं लेगा। सबका मीनिंग ये हुआ कि कोरोजन होने के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों कंपलसरी कंडीशन है। अगर ये नहीं होंगे तो कोरोजन नहीं लगेगा। कोरोजन हो गया। और एक लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आप तो सबको पता होगा। कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन को रोकने के लिए ऑयलिंग कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, गैल्वनाइजेशन कर दो। अब वर्ड यूज होता है कि गैल्वनाइजेशन क्या है। रियल में गैल्वनाइजेशन मीन्स जिंक मेटल का उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देना। आयरन के ऊपर अगर जिंक मेटल का लेयर चढ़ा दिया गया, इसका नाम है गैल्वनाइजेशन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑन द मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बाय जिंक मेटल नोन एज गैल्वनाइजेशन। ये एग्जाम में पूछता व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। तो आयरन मेटल हुआ, उसके ऊपर जिंक मेटल का एक पतला सा लेयर चढ़ा देना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, इसका नाम है गैल्वनाइजेशन। अब बचाने के लिए कौन कौन सा आइडिया लगाते हैं। पहला ऑयलिंग, तेल लगा दीजिए मेटल पर। ऑयलिंग के बाद में क्या हुआ, उस पर गैल्वनाइजेशन कर दो, दूसरे मेटल का लेयर कर दो। तीसरे केस में पेंटिंग कर दीजिए। चौथे केस में अगर जिस मेटल पर कोरोजन को रोकना है उस मेटल पर कोई दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दो या फिर एलॉय उसका बना दीजिए। एलॉय बनाने पर भी रिएक्शन नहीं होगा और वो मेटल स्टेबल हो जाएगा। इस टाइप में हम लोग मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये लेसन आपका एंड हो गया। तब तक के लिए बाय।